Yes. Very good morning, friends. We are on problem number 20 of final accounts. अमित भाई एंड नरेंद्र भाई का प्रॉब्लम है. ओके. हमने फैक्ट्री बिल्डिंग तक कवर किया था. प्रोसेस क्या रहती है? हम पहले 2 लाइन्स ये जो है ये रीड करते हैं. हम उसके बाद रूलिंग करते हैं. ओके. आयशा प्लीज टर्न ऑफ द वीडियो कैमरा. यस. हम उसके बाद रूलिंग करते हैं. रूलिंग के बाद हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट के पास जाते हैं. ट्रायल बैलेंस के पास नहीं जाना है आपको, एडजस्टमेंट कवर करना है. ओके. एडजस्टमेंट की एक तो डायरेक्ट इफेक्ट देते हैं अगर कहीं पे नंबर नहीं लिख सकते तो, या नंबर लिखते हैं जैसे कि क्रिएट आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स. तो डेटर्स के लिए हम क्या करेंगे? आरडीडी के लिए डेटर्स को नंबर लिखेंगे, नंबर 3. ओके. जस्ट लाइक दिस. ओके. और ये इंसॉल्वेंट हुआ था ना मिस्टर पाटिल, ये भी बैड डेट्स है. बैड डेट्स है मतलब आप क्या करते हो? डेटर्स को नंबर लिखते हो, तो सन्ड्री डेटर्स को नंबर. ऐसे ही जिस रिलेटेड अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट और सैलरीज है, तो रेंट और सैलरीज को नंबर. ऐसे अपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये लास्ट लेक्चर में हुआ है. ओके. दिस इज द प्रोसीजर. ओके. और जो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह है, अब इसका नंबर नहीं लिख सकते आप क्लोजिंग स्टॉक का, तो डायरेक्टली आप क्या करते हो? इफेक्ट देते हो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. आई होप यू गॉट इट. तो हमने एडजस्टमेंट सब कवर किए थे. अब ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स चल रहा है. ओके. आई होप आई एम करेक्ट इन दिस. सन्ड्री डेटर्स. तो प्लीज टेल मी, डेबिट बैलेंस में शॉर्टकट क्या है बच्चों? एक तो एसेट है, एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, बिकॉज डेबिट बैलेंस इस एसेट और एक्सपेंस को ही होता है. तो आपको सोचना है कि सन्ड्री डेटर्स क्या है. अगर एसेट है तो बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा. एक्सपेंस है तो आपको सोचना होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा. यस. कैन यू प्लीज टेल मी सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाएगा? यस. वेरी गुड, वेरी गुड. राधिका, दुर्गा, भाग्यश्री, ऐश्वर्या, नेत्रा, गोपाल, समर्थ, वेरी गुड. हर्ष. बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा. डेटर्स मतलब क्या होता है? रिसीवेबल्स. ओके. रिसीवेबल्स तो ये एसेट है. तो आप बैलेंस शीट में जाओगे, बैलेंस शीट में जाना है मतलब उठ के कहीं नहीं जाना है. थर्ड पेज पे आंसर के, जहां से आपने आंसर स्टार्ट किया है वहां थर्ड पेज पे बैलेंस शीट है. ओके. आई होप आपने रूलिंग वगैरह करके रेडी हो आप. तो क्या लिखोगे एसेट साइड में? सन्ड्री डेटर्स. जो भी न्यू स्टूडेंट्स है जिनको प्रेजेंटेशन पता नहीं है, प्लीज वेट फॉर दिस प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम से आप क्या करो? आंसर लिख सकते हो. ओके. सन्ड्री डेटर्स. एडजस्टमेंट है इसलिए मैं क्या करूंगा? इनर कॉलम में लिखूंगा 28,700. ओके. यस. एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4. सो दो या दो से ज्यादा अगर एडजस्टमेंट होंगे तो डेटर्स में क्या करते हो आप? सीक्वेंस फॉलो करते हो. क्वेश्चन में किस सीक्वेंस में दिया है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. वी हैव टू फॉलो अ सर्टेन सीक्वेंस विच इज डिस्कस्ड हियर. जस्ट अ मिनट मैं दिखाऊंगा. हाँ, ये सीक्वेंस हमने देखा था, याद है क्या बच्चों? जिनके पास नहीं है स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल लो. न्यू स्टूडेंट्स आप बाद में लिख सकते हो. सन्ड्री डेटर्स के रिलेटेड अगर दो या दो से ज्यादा एडजस्टमेंट होंगे तो आपको क्या करना है? एक सीक्वेंस फॉलो करना है पर्टिकुलरली. बैलेंस शीट में पहले अदर एडजस्टमेंट आप कंसीडर करोगे, देन लास्ट 3 आइटम्स आर सेम. मतलब यही होने चाहिए और यही सीक्वेंस में होने चाहिए. बैड डेट्स, देन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दैट मींस आरडीडी, एंड देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है डेटर्स के रिलेटेड. कब फॉलो करना है बच्चों? 2 और मोर एडजस्टमेंट अगर हो गए तो.
ओके यस, आई होप जिनको स्क्रीनशॉट लेना था उन्होंने ले लिया है। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड 4 आप रीड करो। आप बताओ, अब दो एडजस्टमेंट है तो फर्स्ट कौन सा कंसीडर करोगे आप, थर्ड या फोर्थ? हमें क्या करना चाहिए, पहले आरडीडी लेना चाहिए, थर्ड में आरडीडी है, एंड फोर्थ में मिस्टर पाटिल एक कस्टमर थे, मतलब डेटर थे, वो इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब उनके पास अब पैसे नहीं है और वो 500 रुपीज पे नहीं कर सकते, दैट मीन्स बैड डेट्स। आरडीडी है और बैड डेट्स है, तो एडजस्टमेंट नंबर 3 पहले कंसीडर करोगे या 4? वेरी गुड, वेरी गुड, यू हैव टू आंसर। न्यू स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट है उनको भी आंसर करना है। रॉन्ग आंसर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ओके। फाइनल अकाउंट के लिए तो आपका 11th का बेस होगा ना। हाँ, जितना भी आता है आप ट्राई करो, ओके, दैट इज माय रिक्वेस्ट। रॉन्ग आंसर रहेगा तो भी चलेगा, ओके। आरडीडी और बैड डेट्स दोनों भी है, तो हम पहले क्या कंसीडर करेंगे, बैड डेट्स। आई होप यू रिमेम्बर दैट। पहले बैड डेट्स आएगा, देन आरडीडी, देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका लॉजिक भी हमने देखा था, अगर आपको याद है। पहले बैड डेट्स जो इरिकवरेबल अमाउंट है, जो 100% आपको पता है कि ये पैसे नहीं मिलने वाले हैं, दैट इज बैड डेट्स, वो पहले लेस करोगे आप। उसके बाद जो भी अमाउंट है उस पे आपको फिर डाउट है थोड़ा सा, 2% डाउट है, 3% डाउट है, तो उस पे आप रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स लेते हो। तो पहले क्या आएगा, बैड डेट्स। सर फिर क्वेश्चन में तो सीक्वेंस पहले थर्ड है फिर फोर्थ है, पहले आरडीडी दिया है सर। क्वेश्चन में कैसे भी दिया हो, आपको मैंने जो बोला है वही सीक्वेंस फॉलो करना है, अदरवाइज योर आंसर विल बी डेफिनेटली रॉन्ग, ओके। सो फर्स्ट हम बैड डेट्स देखेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 4। यस, बैड डेट्स ₹500 है। बैड डेट्स मतलब क्या होता है, इरिकवरेबल अमाउंट, जो पैसे नहीं मिलने वाले हैं। अब डेटर्स तो रिसीवेबल है, ये 28,700 में 500 तो नहीं मिलने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इसे लेस करेंगे, लेस बैड डेट्स। और इनर कॉलम में ही लेंगे बिकॉज और एक एडजस्टमेंट है, 28,200। प्लीज चेक, इज दिस करेक्ट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बट एडजस्टमेंट के मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं, आपने तो एक इफेक्ट दिया है, अभी लेस किया है बैड डेट्स आपने, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, बताओ ना। जो बैड डेट्स है ना 500, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इरिकवरेबल अमाउंट है, आपके लिए ये लॉस है बच्चों, लॉस। सेकंड इफेक्ट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। राधिका, प्रताप, अपर्णा, ऐश्वर्या, नेत्रा, वेरी गुड, वेरी गुड। गोपाल, अगर किसी का नाम रह गया है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ चैट बॉक्स में कभी कभी एक आधा नाम रह जाता है। आयशा, वेरी गुड। तरुण, वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, बिकॉज ये आपके लिए लॉस है। लॉस कहाँ लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यस, सो गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सपोज दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है बैड डेट्स का, याद है क्या बच्चों? टू ओल्ड बैड डेट्स, add new bad debts, add new RDD, one line blank छोड़ के less old RDD. This should be your presentation related to bad debts and RDD. तो कहाँ लिखोगे बताओ ना, ये जो bad debts आप लिख रहे हो ये कहाँ लिखोगे, A, B, C या D? एडजस्टमेंट के बैड डेट्स है, एडजस्टमेंट के बैड डेट्स मतलब न्यू बैड डेट्स है, तो कहाँ लिखोगे, बी, ओके। ऐसे एबीसीडी आपको नहीं लिखना है प्लीज, वो आपको समझने के लिए, दीज आर न्यू बैड डेट्स, ओके। सर फिर ये ए वाला जो है ना, ये कहाँ मिलता है, ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस में मिलता है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस, ओल्ड बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स एडजस्टमेंट,
अगर किसी को चाहिए तो लिख सकते हो आप। न्यू आरडीडी भी है, एडजस्टमेंट के आरडीडी मतलब न्यू आरडीडी। ये ओल्ड आरडीडी कहाँ मिलेगा आपको? ट्रायल बैलेंस क्रेडिट बैलेंसेस में मिलेगा। अगर किसी को चाहिए तो आप लिख सकते हो पेंसिल से, अगर वहां लिखना है। ऑलरेडी मैंने लिख के दिया है, बट फॉर न्यू स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग दिस। यस। हाँ, आपको डायरेक्टली इधर ही नहीं लिखना है आउटर कॉलम। आई होप आपने लिखा हुआ है। यस, दोनों इफेक्ट हो गए बैड डेट्स के। अब और एक एडजस्टमेंट है डेटर्स के लिए। हमने पहले डेटर्स लिखा, फिर दो एडजस्टमेंट थे, उसमें बैड डेट्स हमने कंसिडर किया, उसके दोनों इफेक्ट दे दिए हैं। अब आएगा आरडीडी। आरडीडी मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो उनको क्या बोलना है, ये जो हमारे रिसीवेबल थे 28,700 थे। लॉजिकली सुनो हाँ बच्चों, 28,700 में ना, ये 500 तो हमें पता है कि अब नहीं मिलने वाले हैं पैसे, ये बैड डेट्स है, ये इरिकवरेबल अमाउंट है, तो हमने लेस कर दिया। तो इसके बाद जो 28,200 है ना, इसमें भी हमें डाउट है, इसलिए हम प्रोविजन कर रहे हैं। कितना डाउट है सर? 2%। सर मुझे 5% लगता है सर, मैं क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही करना है। तो कितना डाउट है उसके लिए हम प्रोविजन करेंगे, रिजर्व करेंगे, लेस आरडीडी। 2% कैलकुलेट करो, इस अमाउंट पे करना है आपको, 28,200 पे। यस, वो एरो देखो, 28,200। यस, आरडीडी 2% कैलकुलेट करो। दोज हु डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट 2%, उनको क्या करना है? 1% कैलकुलेट करना है। सर हमें 1% कैलकुलेट करने भी नहीं आता, तो मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आप यूनिट प्लेस का ये जीरो निकालते हो तो 10% होता है, और 10th प्लेस का भी जीरो अगर आप निकाल दोगे तो ये 282 जो है ना, दिस इज 1%। ओके, तो इसे इंटू 2 करो, 2% मिल जाएगा। एवरी वन इज सेइंग ऑलमोस्ट 564, 2%। आई होप एवरी वन नोज हाउ टू कैलकुलेट 2%। वेरी गुड, राधिका, गौतमी, रितिका, दुर्गा, प्रताप, समर्थ, अपर्णा, गोपाल, नेत्रा, ऐश्वर्या, वेरी गुड, भाग्यश्री, वेरी गुड, फैंटास्टिक। 564। Those who are not answering, I request you to answer, please. Okay? आप डरो मत, आप क्या करो, आंसर देने का ट्राई तो करो। ओके, कैलकुलेशन है, दिस इज कैलकुलेशन। वेरी गुड आयशा, वेरी गुड। अगर आप खुद से कैलकुलेशन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप आंसर देना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि दिस इज लाइव क्लास ओनली। ओके, हाँ ऑनलाइन लाइव क्लास ही है, बट आपको ऐसे लगा कि ऑनलाइन नहीं है, हम क्लास में बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, ऐसा लगेगा अगर आप आंसर दोगे, इंटरएक्टिव रहोगे तो। ये लेस करने के बाद कितना आएगा बच्चों? मुझे नहीं आता है, या आई थिंक 28,764 आएगा ना। कुछ बच्चों ने कॉपी पेस्ट कर दिया है 28,764। इतना याद रखो। हाँ, कैलकुलेशन रिलेटेड मुझ पे ज्यादा विश्वास नहीं रखना है बच्चों, बिकॉज मुझे कैलकुलेशन नहीं आते। जैसे कि अब मैंने किया है, लेस आरडीडी लिखा है बट फिर भी ऐड किया है मैंने। हाँ, कुछ बच्चे रहते हैं कॉपी पेस्ट डायरेक्टली, सर ने लिखा है मतलब करेक्ट ही होगा, वैसे नहीं होता है बच्चों। आपको क्या करना है, खुद से कैलकुलेशन करना है, बिकॉज अनूप सर को कैलकुलेशन नहीं आते हैं। सर क्या करते हैं, सर स्टूडेंट्स का देख के कॉपी पेस्ट करते हैं, चैट बॉक्स में देखते हैं आंसर और कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको इतना याद रखना है कि कैलकुलेशन खुद से करना है। 27,636 इज द करेक्ट आंसर। यस। अब ये कैलकुलेशन के
चक्कर में आप क्या करते हो, आप सेकंड इफेक्ट भूल जाते हो। आरडीडी का सेकंड इफेक्ट बताओ चलो। अभी जस्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है ना, यस वेरी गुड। न्यू आरडीडी कहाँ लिखोगे बताओ ना, ए सी या डी, ए सी या डी? वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या करोगे, न्यू आरडीडी के सामने लिखोगे 564। फैंटास्टिक। वेरी गुड, 564। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि सर आप फास्ट लेने वाले थे, इतना स्लो क्यों ले रहे हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत अच्छा आइटम्स है। आगे आप देखोगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, ओके, एडवर्टाइजमेंट है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ओके, आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि सर फास्ट कवर करो, सिलेबस जल्दी कवर करेंगे, जल्दी कवर होगा, डू नॉट वरी, सिलेबस का टेंशन आप मत लो, मैं लूंगा वो टेंशन। बट जितना भी सिलेबस कवर्ड है ना, वो आना चाहिए आप, इतना ध्यान रखो। ओके, सो दिस वाज लेटर फ्रॉम माय साइड। दो एडजस्टमेंट थे, बैड डेट्स और आरडीडी, दोनों के दोनों इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, दोनों एडजस्टमेंट के दो दो ऐसे चार इफेक्ट हमने दे दिए। ओके, यस। सो नाउ परचेसेस, परचेसेस कहाँ जाएगा बच्चों, आपने लिख के रखा है, कहाँ लिखा है आपने, ट्रेडिंग अकाउंट का जब आप रूलिंग कर रहे थे ना, तब टू ओपनिंग स्टॉक के नीचे टू परचेसेस है, इनर कॉलम में लिख दो 85,500। जिनको भी पता नहीं है कहाँ है, जस्ट मैं अर्लियर प्रॉब्लम का दिखा दूंगा। यस, दिस सपोज दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉब्लम नंबर 20 का नहीं है बच्चों, कॉपी पेस्ट मत करो प्लीज। हाँ, टू परचेसेस के सामने आपको लिखना है इनर कॉलम में समथिंग समथिंग, अमाउंट कितना है आपको देख के लिखना है, 85,500 इनर कॉलम में आएगा। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह क्यों दिखा रहा हूं मैं, फॉर न्यू स्टूडेंट्स। ओके, बाकी बच्चों को तो पता है। नेक्स्ट, बैड डेट्स, फिर से बैड डेट्स, ये क्या करेंगे आप बताओ ना, एसेट है या एक्सपेंस है, सोचो। एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, आपको सोचना है और बताना है। वेरी गुड ऐश्वर्या, भाग्यश्री, वेरी गुड। आप शॉर्ट में टाइप कर सकते हो, नेत्रा, ऐश्वर्या कुलकर्णी, वेरी गुड, प्रताप, फैंटास्टिक, राधिका, आयशा, आयशा प्लीज थिंक अगेन, गोपाल, वेरी गुड, हर्ष। बैड डेट्स मतलब क्या, मीनिंग क्या है बच्चों, इरिकवरेबल अमाउंट। इरिकवरेबल अमाउंट मतलब ये पैसे नहीं मिलने वाले हैं, 500 रुपीज। सर वो एडजस्टमेंट में भी थे ना सर 500 रुपीज, वो एडजस्टमेंट में अलग है क्या, ये बैड डेट्स अलग है? यस डेफिनेटली बच्चों, एडजस्टमेंट के बैड डेट्स अलग है और ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स अलग होते हैं। तो ये बैड डेट जो है 500, वेरी गुड दुर्गा, ये भी इरिकवरेबल अमाउंट है, ये पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो ये लॉस है बिजनेस का। तो लॉस कहाँ जाता है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में आपने लिखा है, आई होप आपने लिखा है, तो कहाँ जाएगा, ए या डी? टू ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, कहाँ जाएगा ये, ए। अभी मैंने बताया कि ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स होते हैं ना, वो ओल्ड बैड डेट्स होते हैं। यस, सो ये 500। अब ये तीनों आइटम हो गए, तो आप टोटल ले सकते हो यहाँ। मुझे बताओ ना इनर कॉलम में कितना आएगा, 1564 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 1664 बोल रहे हैं, प्लीज चेक 1564, आई थिंक इट इज करेक्ट। ओके, वेरी गुड, सुवर्णा, वैष्णवी, गोपाल, राधिका, नेत्रा, आयशा, रितिका, वेरी गुड, भाग्यश्री, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड ऐश्वर्या, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। यस,
नेक्स्ट, बैड डेट्स के बाद सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आपने ट्रेडिंग अकाउंट का रूलिंग करते करते टाइम ही आपने लिख दिया था बाय सेल्स, उसके नीचे लेस सेल्स रिटर्न था क्रेडिट साइड में। हाँ, वही लिखना है इनर कॉलम में 2200। जिनको पता नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। यस, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, ऐसे आपने लिखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। हाँ, सेल्स रिटर्न के सामने लिखना है आपको समथिंग समथिंग। ओके, ऐसे जो आइटम्स होते हैं ना जिसके रिलेटेड एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको वहां पे क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है आपको। ओके, जब भी न्यू आइटम होगा, जैसे आप 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब दिस इज इन्वेस्टमेंट। आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेस कर रहे हो, और उस पे आपको क्या मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हैं क्या? जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट, आप क्या करते हो, बैंक में पैसे जमा करते हो, फिक्स डिपॉजिट, एज अ फिक्स डिपॉजिट आपको इंटरेस्ट मिलता है 6%, 7%। वैसे ही ये भी इन्वेस्टमेंट है, आप गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेस करते हो, और गवर्नमेंट क्या करता है, आपको उस पर 10% इंटरेस्ट देता है। आपने अभी कभी परचेस किया है? 40,000 के गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये समझा क्या आपको? यू आर परचेसिंग गवर्नमेंट बॉन्ड मीन्स दिस इज इन्वेस्टमेंट। जैसे आप शेयर्स परचेस करते हो कंपनी के, डिबेंचर्स परचेस करते हो कंपनी के, शेयर्स परचेस करने का तो, शेयर्स का तो टॉपिक है, मतलब कंपनी के एंगल से हमें इश्यू ऑफ शेयर्स टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन 12th सिलेबस। बहुत मजा आएगा वो टॉपिक में आपको। ओके, और जो मेथड से मैं लेता हूँ वो टॉपिक आपको बहुत इजी भी लगेगा। ओके, तो दिस इज गवर्नमेंट बॉन्ड, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कहाँ जाएगा बच्चों, आपको क्या लगता है, एसेट है या एक्सपेंस है? आप गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस कर रहे हो, दैट मीन्स दिस इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है ना बच्चों। यस, बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। सपोज दिस इज योर बैलेंस शीट एसेट साइड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। हाँ, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था रिलेटेड टू अकाउंट्स। जब भी आपको परसेंटेज और डेट ऐसे ब्रैकेट में देंगे ना, तो वो टाइम पास के लिए नहीं होता है बच्चों। ओके, याद है क्या? ये टाइम पास के लिए नहीं होता है बच्चों, आपको सोचना पड़ता है। तो आप 10% गवर्नमेंट बॉन्ड आपने परचेस किए, उस पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। प्लीज कैलकुलेट 10%। हाँ, ये याद रखो कि हमने परचेस किए 1 अक्टूबर 2018 को, तो तब से ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा। थोड़ा सोच के कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट कितना आएगा मुझे बताओ। प्लीज कैलकुलेट। वेरी गुड भाग्यश्री, वेरी गुड। गौतमी, वेरी गुड। ऐश्वर्या कुलकर्णी, वेरी गुड। हमने 1 अक्टूबर को परचेस किया है। राधिका प्लीज थिंक अगेन, आपने कैलकुलेशन करेक्ट किया है, बट हमने 1 अक्टूबर को परचेस किया है। नेत्रा, वेरी गुड। आयशा, वेरी गुड। प्रताप, अपर्णा प्लीज थिंक अगेन, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है। गोपाल, वेरी गुड। यस, आई नीड योर कंफर्मेशन। अब ये मीटिंग एंड होने वाली है, कैन वी एक्सटेंड दिस लेक्चर बाय 20 मिनट्स और? आपका कॉलेज का लेक्चर वगैरह है क्या? कॉलेज का लेक्चर है क्या बच्चों? एवरीवन प्लीज कंफर्म। सो और थोड़ी देर के लिए मैं न्यू मीटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ क्या?
यस, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग यस। तो हम क्या करेंगे, एज लास्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग इन दिस मीटिंग, मैं क्या करता हूँ, ये मीटिंग में एंड करता हूँ और न्यू मीटिंग आईडी और पासवर्ड, मतलब मीटिंग आईडी पासवर्ड सेम ही रहेगा, आपको फिर से ज्वाइन करना है। ओके, सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस प्रॉब्लम। सी यू। मैं ये क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग।